गौर से देखो, ये है एक लड़का जिसे शार्क्स ने पाला था। नाम था नन्हाई। जब उसे समुद्र ने अपना लिया तो उसके जिस्म का निजाम बदलने लगा। उसकी पसलियों के पास मछलियों जैसे गिल्स निकल आए, दांत रेजर की तरह तेज हो गए और सबसे हैरतअंगेज बात, उसकी पीठ पर दो बड़े फिश फिन्स भी उगाए। कहानी बहुत पुरानी है। उस वक्त नन्हाई अपने वालिद के साथ एक समुद्री बेस में रहता था। हर दिन वो चावल के गोले बनाकर समुद्र में डालता, शार्क्स को खिलाता। वक्त गुजरता गया और ये शार्क्स उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन समुद्र पर अचानक एक अजीम टॉर्नेडो आया। बेस को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। नन्हाई हवा में उड़ा और एक लाइफ बोट में गिर गया। उस पल उसका अपने वालिद से हमेशा के लिए बिछड़ना लिखा था। कुछ ही देर बाद समुद्र से चंद शार्क्स निकल कर आए। उनमें से एक ने दूसरी शार्क से कहा, इसे हाथ मत लगाना, ये लड़का हमारा भाई है। इसके बाद लड़का उन शार्क्स की पीठ पर सवार होकर उनके घोंसले में चला गया। शार्क्स ने माँ जैसे उसकी देखभाल की, हर बात सिखाई, हर जरूरत पूरी की, उसे समुद्र में जीना सिखाया। एक दिन एक और लड़का, नाम था शियाओते, समुद्र के किनारे फिशिंग कर रहा था। अचानक एक बड़ी मछली हुक में फंसी। जब उसने फिशिंग लाइन खींची तो सामने से एक स्मार्ट शार्क बॉय पानी से निकला। शियाओते ने कुछ न सोचा, सीधा उसे अपने घर ले आया और घर के बड़े एक्वेरियम में रख दिया। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। शार्क बॉय ने उसे समुद्र के अजीबो गरीब वाकयात सुनाए। उसने बताया कि वो अब तक अपने बिछड़े हुए वालिद को ढूंढ रहा है। तभी अचानक एक लड़की आई जिसका पूरा जिस्म आग से जल रहा था। शियाओते ने मजाक में उसे फायर गर्ल कह दिया। उसने बिना कुछ बोले शार्क बॉय का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चली गई। उसके बाद शियाओते ने अपनी हर याद, हर लम्हा एक पुराने लेदर डायरी में लिखना शुरू किया। जब स्कूल में उसने ये कहानी क्लासमेट्स को सुनाई तो सब हंसने लगे, कागज के गोले बना बनाकर उस पर बरसाने लगे। किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। टीचर ने तो कह दिया कि शियाओते को डिल्यूजन हो गया है। मगर उसी क्लास के दौरान अचानक एक और टॉर्नेडो आया। क्लासरूम के शीशे टूटने लगे, दरवाजे खुलने लगे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और फायर गर्ल और शार्क बॉय सीधा क्लास में अंदर घुस आए। असल में वो शियाओते को लेने आए थे। जब भी वो लड़की एक कदम चलती, डेस्क पर रखे पेपर्स खुद ब खुद जलने लगते। उसने एक डेस्क उठाया, शियाओते की तरफ देखा और कहा, जल्दी चलो हमारे साथ, हमें स्लाइम प्लैनेट को बचाना है। अगले ही पल तीनों शार्क रॉकेट में बैठकर आसमान की तरफ